कंपनी का दफ्तर ईडी ने सील कर दिया है। इसके साथ ही सोनिया और राहुल गांधी के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। कांग्रेस ने कहा है कि ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता और कांग्रेस को खत्म करने की मंशा कभी भी पूरी नहीं होगी। यंग इंडिया का जो ऑफिस है उसे जो है सील कर दिया गया है। बाकायदा गेट पे नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि बिना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की अनुमति के कोई भी इस गेट को नहीं खोल सकता। 16 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद दिल्ली के हेराल्ड हाउस में बने यंग इंडियन के दफ्तर को आखिरकार सील कर दिया गया। लेकिन पहले आप ईडी के एक्शन की वजह जान लीजिए। जो गेट है इसे सील कर दिया गया है बिना ईडी की अनुमति के। अब कोई भी जो है यंग इंडिया के इस दफ्तर में नहीं जा सकता। लगातार जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद ईडी ने एक साथ 12 ठिकानों पर पूरे देश भर में जो है सर्चिज ऑपरेशन चलाए थे और उसके बाद जो हेराल्ड हाउस है आईटीओ स्थित, यहाँ पर भी 16 घंटे जो है तलाशी अभियान किया गया था। कई दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया और उसके बाद जो हेराल्ड हाउस का ये यंग इंडिया का ऑफिस है इसे ईडी सील करके चली गई है। ईडी की कार्रवाई के बाद किसी तरह का कोई हंगामा ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए थे। सोनिया और राहुल गांधी के आवास पर सख्त पहरा बिठा दिया गया। दिल्ली के एआईसीसी के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था दिखी। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि उनकी गाड़ियों को आने जाने नहीं दिया जा रहा। देखिए, ऐसा तो लोकतंत्र होता नहीं है। ये हमारा पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस है। प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई के विरोध की गूंज लोकसभा में दिखी और सदन को स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस नेताओं ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। ये प्रतिशोध की राजनीति है, ये धमकी की राजनीति है। और कहा गया है, एक प्राचीन कहावत है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ये विनाशकाल है। बहकाना चाहते हैं, आपको बरगलाना चाहते हैं कि आपकी अखबारों की और चैनल्स की सुर्खियों में बेरोजगारी की बात न हो, महंगाई की बात न हो, बात हो इस प्रकार से पुलिस आ गई, इस प्रकार से घेराबंदी हो गई। सरकार का मंशा यही है कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए जो उनको करना है वो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा कभी खत्म होने वाली नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुकदमा होता है, मनी लॉन्ड्रिंग की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, वो सरासर उसमें कोई जान नहीं है, इसलिए कि मनी ही नहीं है। जब मनी इन्वॉल्व नहीं है तो फिर लॉन्ड्रिंग कहां से होगी बताइए। मंगलवार को ईडी ने दिल्ली के सिर्फ इसी दफ्तर पर कार्रवाई नहीं की, बल्कि सोनिया और राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडियन के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड अखबार से संबंधित देश भर के 12 ठिकानों पर छापेमारी की। हेराल्ड हाउस नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करने वाली कंपनी एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड है और ईडी की पूरी कार्रवाई नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही है। कांग्रेस का सामना ईडी से हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ईडी के पीछे बीजेपी है। हालांकि बीजेपी बार बार यही कह रही है कि अगर कोई निष्पक्ष निर्दोष है तो उसे डरने की क्या जरूरत है। अगर कोई निष्पक्ष है तो उसको साबित करना पड़ेगा कि वो निष्पक्ष है, और जो निष्पक्ष होगा उसको डरने की, घबराने की भी क्या जरूरत है। एजेंसियों का सामना करना चाहिए और जांच में अपने को पाक साफ साबित करना चाहिए। डरने का मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। कांग्रेस 7 लोक कल्याण मार्ग यानी पीएम हाउस के बाहर 5 अगस्त को प्रदर्शन करना चाहती है। मामला जांच एजेंसी के साथ साथ सियासी शह और मात का खेल भी बनता जा रहा है। प्रमोद शर्मा के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया। और नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोहर बिश्नोई हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोहर, अब जो दफ्तर है उसको सील कर दिया गया है, अब आगे कांग्रेस की क्या रणनीति होने वाली है, क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है?
आयुषी देखिए, जिस तरीके से ईडी की पूरी कार्रवाई है, पहले राहुल गांधी से 5 दिन पूछताछ होती है, फिर 3 दिन सोनिया गांधी से होती है, और उसके बाद जो है प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए या फिर उनमें जो सवाल पूछे गए थे उसके जो तथ्यों के आधार पर है, जो कल ईडी ने वहाँ पर नेशनल हेराल्ड का दफ्तर है, वहाँ पर जो है दबिश दी। उसके बाद में यंग इंडिया का वहाँ पर एक ऑफिस है उसी बिल्डिंग में, उसको सीज कर दिया गया है और किसी भी तरीके से उस पर किसी को आने जाने की अब छूट नहीं होगी और कोई कर्मचारियों को भी नहीं जाने दिया जाएगा। वहाँ पर ये होने के बाद कांग्रेस आलाकमान और तमाम जो कांग्रेस हल्का है उसमें ये खलबली मच गई कि अब कहीं पर भी कुछ भी कार्रवाई हो सकती है, किसी को अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो कल शाम को जिस तरीके से कांग्रेस कार्यालय का, राहुल गांधी घर का, 15 GRG का और पूरा घेराव किया गया पुलिस की ओर से, तो उससे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ और रेड होने वाली है, इस वजह से ये तमाम चीज़ें हुई। लेकिन पुलिस के सोर्स ये कह रहे हैं कि केवल इसलिए किया गया था कि एहतियात के तौर पर कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो कहीं गुस्से में आकर के कांग्रेस यहाँ कोई घेराव ना करे और जो पार्लियामेंट चल रहा है और लुटियन में किसी भी तरीके से कोई अशांति ना हो जाए, इस वजह से एक प्रिकॉशनरी जो एक्शन लिया गया था और उसमें सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई थी। लेकिन अभी जानकारी ये मिल रही है कि कांग्रेस है वो संसद से सड़क तक जो है पूरा इस मामले को लेकर और महंगाई, बेरोजगारी, GST, जो अग्निपथ, तमाम इन जो मुद्दों को लेकर के विरोध करना चाहती है। और कांग्रेस ने ऐलान किया था कि 5 तारीख को जो है राष्ट्रपति भवन का घेराव करेंगे, प्रधानमंत्री हाउस का घेराव करेंगे। उसके उपलक्ष्य में कांग्रेस कह रहा है कि हमें इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, दबाने की कोशिश की जा रही है और पहले से ही हमारा जो प्लान बना हुआ था, लोकतंत्र में हमारा विरोध का अधिकार है, उसको हम करना चाहते थे, जनता के मुद्दों को उठाना चाहते थे। लेकिन केंद्र सरकार है पूरी तानाशाही है करके और हमारे खिलाफ जो ऐसी कार्रवाई कर रही है और तो अलग अलग तरीके से रेड करने की कोशिश करती है, लोगों को परेशान करते हैं। ये कांग्रेस का आरोप है और ये लगातार आरोप लगाते आई कांग्रेस की केंद्र सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और जो दुश्मनी जो है कांग्रेस से निकालने की कोशिश कर रही है। तो ये अब तक का घटनाक्रम था। लेकिन अभी आपको बता दूं कि पार्लियामेंट में कांग्रेस के सांसदों की बैठक हुई, लोकसभा और राज्यसभा की, और उसमें ये प्लान किया गया कि संसद में किसी भी तरीके से जो है इन मुद्दों को उठाया जाए, चाहे महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, GST का हो। और दूसरा ये ईडी जिस तरीके से पूरे देश भर में जो कार्रवाई कर रही है उसके खिलाफ है, वो आवाज़ उठाने के लिए पार्लियामेंट में भी भारी हंगामा कांग्रेस के सांसद है वो कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि वहाँ पर भी जो है अपनी आवाज़ उठाई जाए। और दूसरी तरफ आपको मैं बताऊंगा कि कांग्रेस तैयारी में जुट गई है पूरी तरीके से। कल जो 5 तारीख को जो विरोध प्रदर्शन होना है देश भर में, चाहे यहाँ दिल्ली में हो, चाहे राज्यों की राजधानी राजभवनों का घेराव हो, तो वहाँ पर ये करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं और लगातार जो प्लानिंग कर रहे हैं। कल रात को कांग्रेस सीनियर नेताओं की एक बैठक हुई थी 15 GRG में और वहाँ पर ये प्लान बनाया गया कि पूरा जो विरोध प्रदर्शन किस तरीके से होगा, रणनीति क्या रहेगी और कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे, कहाँ पर कौन लोग होंगे। तो ये तमाम चीज़ें कांग्रेस की तरफ से की गई है। फिलहाल जानकारी है कि अब कांग्रेस कल के प्रदर्शन के लिए तैयारी करने में जुट गई है और उसमें कांग्रेस के तमाम सीनियर, जूनियर और तमाम कार्यकर्ता वो अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाएंगे और राष्ट्रपति भवन का घेराव करेंगे। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हमें दिल्ली पुलिस की ओर से दिल्ली में कोई प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिली है, फिर भी हम जनता की आवाज़ है वो उठाते रहेंगे और हमारे जनता के मुद्दे हैं उसको लेकर के लगातार केंद्र सरकार के ऊपर केंद्र सरकार घेरने की कोशिश करेंगे। अभी तक का अपडेट यही आयुषी। जी बिल्कुल मनोहर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कल लाल किले से निकली सांसदों की तिरंगा बाइक